हमारी इच्छा ये है कि जिनको मैं सिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझसे भी आगे जाए, क्योंकि जो हमारे आत्मिक गुरु जो हमको सिखाए, हमारे जो हमारे शिष्य, हमारे जो गुरु लोग हमें जो सिखाते थे, मालूम क्या कहते थे, जब कोई उनसे पूछता था कि पास्टर ये कौन लड़का है आपके पीछे पीछे दौड़ता है, पसीना पसीना दे देता है लेकिन प्रार्थना नहीं देता है, तो प्रभु के दास ने कहा कि ये एलीसा के जैसा है। एलीसा के जैसा है। एलीसा का मतलब समझते हैं? गुरु से 2 गुना। जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमारे मन में इच्छा हो कि हमसे 2 गुना ज्यादा यहाँ तो मध्यस्थता है, और जो कीमत, ऐसी कीमत जिसकी लहू से चुकाए गए। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो ऐसा सौदा यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। वहाँ पे जब रोमियो का फिलिपियों का जब पुस्तक पढ़ते हैं तो अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान कर दिया? हमें खरीदने के लिए। हालेलुया। खरीदा है उसने लहू का मोल देकर हमें। हम पाप में थे लेकिन यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू से हमको खरीद लिया। हालेलुया। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं और जब भी दुष्ट आत्मा का डेंजर हो, खतरनाक हो, और जब भी हमारा प्रार्थना कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है भाई साहब कि प्रार्थना करते रहो, शैतान मालूम क्या बोलता है, अब भी मैं लेके जाऊंगा, तू और तेरा यीशु कुछ नहीं करेगा। सीधा ये मेरा अनुभव है। उस समय मालूम है लोग क्या करे, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, यीशु आपके लहू में सामर्थ है। और जब रोते हुए प्रार्थना करते यीशु के लहू की जय, और पूरा प्रार्थना कभी कभी ऐसा होता है शैतान पूरा प्रार्थना भुलवा देता है, तब उसी समय यीशु के लहू, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु का रक्त, यीशु नाम। हालेलुया। और यीशु के लहू से हमें विजय मिलती है, क्योंकि यीशु के लहू से हम खरीदे गए। शैतान का वार हम पे नहीं चलता है, क्योंकि यीशु के लहू ने हमको खरीद लिया। तो ऐसा सौदा यीशु मसीह ने किया। एक सौदा आदम ने किया था, हालेलुया, हवा के साथ, और एक सौदा यीशु मसीह ने किया। बाकी हम वचन नहीं बता रहे, आप लोग रेफरेंस देखिएगा। बदवाई से मुक्ति, बदवाई से मुक्ति के कई प्रकार हैं। जान लीजिए, मनुष्य और परमेश्वर का पृथकीकरण समाप्त होता है। यहाँ पर पृथकीकरण मतलब होता है अलग करना। हालेलुया। यहाँ पे वचन बाद में देखिएगा, मनुष्य और परमेश्वर का पृथकीकरण समाप्त होता है, मतलब कि मनुष्य और परमेश्वर ये अलग अलग हो गए। तो परमेश्वर अपने क्षेत्र से हम मनुष्यों को जो अलग अलग हो गए हैं उनको एकजुट करने के लिए परमेश्वर योजनाएं बनाए। हालेलुया। अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। यहाँ से जो हम सीख करके जाएंगे, हम सबका यही योजना है कि परमेश्वर के जो लोग जगह जगह पृथक हो गए, जो अलग अलग बट गए हैं, हम उनको क्या करें, एक जगह पे लाए। हालेलुया। दूसरा है, पापों का ऋण चुकाया जा चुका है, बस विश्वास करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने ऋण चुका दिया। हमने जो कर्जा लिया था पाप करके, वो ऋण यीशु मसीह चुका दिया। हमको चुकाने की आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास करने का। शैतान पराजित और निहत्था किया गया। हालेलुया। शैतान के पास सब कुछ था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे निकम्मा कर दिया, उसे निहत्था कर दिया। तो उसके पास कम पावर नहीं है, कम सामर्थ्य नहीं है। आपको बताएं, हालेलुया। सोचिए, जो यीशु मसीह को, हालेलुया, जो चुनौती देता है, यीशु मसीह का जो परीक्षा लेता है, मामूली तो नहीं है। ये मेरा अनुभव है भाई साहब। इंग्लिश का जो अटैक आया एक लड़की के ऊपर, उसको पास्टर लोग जब प्रार्थना करते थे तो बीमार पड़ जाते थे। वो सांप के जैसे लड़की शरीर को मोड़ लेती थी। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हाथ लगाया था, मैं बहुत जिद्दी था कि कौन सा बीमारी है और कौन सा शैतान है जो दुआ करने से नहीं जाएगा। बहुत जिद्दी। क्यों नहीं निकलेगा शैतान? निकाल के एकदम नहीं। 4 दिन 6 दिन 1 सप्ताह नहीं खाएंगे। हालेलुया। जब वहाँ पे हाथ लगाए तो पता है 1 सप्ताह हम चल नहीं पाए। हालेलुया। ध्यान दीजिए, 1 सप्ताह चल नहीं पाए। और जो बिस्तर था, पूरा बिस्तर, जो कुत्ते के अंदर जो क्या होता है काला काला, हमारे यहाँ किलनी बोलते हैं। हाँ, किले नहीं बोलते उसे। हाँ, किल नहीं बोलते उसे। नहीं पता है ना, कुत्तों के जानवरों में होता है। वो
जो उपवास प्रार्थना था उस लड़की के आने के बाद पूरे बिस्तर पे, पूरे दीवारों पे ये थे। दीवार को मतलब जमीन को पूरा खोदा गया, मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया, तो भी पता नहीं कहाँ से आ गए थे। ये एक अलग अनुभव था और सबके सब बीमार पड़ गए थे। और एक बात आपको बताएं, शैतान ने क्या कहा कि मैं बेविचार में गिरा दूंगा, मैं इब्लीस हूँ, बेविचार में गिरा दूंगा, और मैं गिर भी गया। ये सच्चाई है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आत्मा से और ईमानदारी से और सच्चाई से क्यों सिखाता हूँ कि हमारे जीवन में कब कहाँ से शैतान वार कर देगा पता नहीं। हालेलुया। इसीलिए लाइफ में पत्नी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे शैतान पराजित और निहत्था किया गया। ध्यान दीजिए, अगर यीशु मसीह अगर उसको पराजित नहीं किया रहता, सोचिए उसके पास पूंछ ही में इतना दम है कि पूंछ घुमा दे तो कहाँ से कहाँ। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उसने पूंछ से क्या किया, मारा, एक तिहाई स्वर्गदूत को नीचे गिरा दिया। एक तिहाई को नीचे गिरा दिया। हम तो भाई स्वर्गदूत नहीं है, प्रभु के बच्चे पुत्र हैं। हालेलुया। अगर हम कमजोर तो कहाँ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, शैतान को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, निहत्था कर दिया। अगर वो निहत्था नहीं होता तो क्या क्या कर देता। हालेलुया। आगे देखिए, पाप का न्याय हुआ और परमेश्वर का पवित्र क्रोध शांत हो गया। यूहन्ना 3:16। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने पाप में देखा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे को अत्याचार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहा है, तो क्या बोला परमेश्वर, मैं मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूँ, मैं इन्हें मिटा दूंगा। परमेश्वर क्रोधित हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ क्रूस पे, हालेलुया, और यीशु मसीह ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर। ध्यान देना, जो मार रहे उनको क्षमा करने की बात नहीं कर रहा प्रभु। हम जो पाप में हैं, परमेश्वर को जो भूल गए, हम सबको क्षमा करने का बात कर रहा प्रभु यीशु मसीह। जब तक मुझे आत्मा में गोए तो भोजन करो। हालेलुया। बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि जो मार रहे उनके लिए प्रभु बोला, नहीं। जहाँ पे उत्पत्ति में परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं इन्हें मिटा डालूंगा। हालेलुया। क्रोध में है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हे पिता, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। हालेलुया। पाप का न्याय हुआ, परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। जो उत्पत्ति में क्रोध उत्पन्न हुआ था, यूहन्ना के 3:16 में, हालेलुया, यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बान होने पे वो परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया। हालेलुया। पाप में पथ भ्रष्ट मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन। हालेलुया। पाप में जो पड़ गया है उसको मार्ग दिखाने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह प्रदर्शन करता है। यशायाह का 53 अध्याय जब पढ़ेंगे, हालेलुया, एक जड़, हालेलुया, एक शाखा निकल आई, हालेलुया, और जो मार्गदर्शन करने लगी। हम भी पाप में थे, हालेलुया, पाप में भ्रष्ट हो गए थे, हमारे मार्ग भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन हमें परमेश्वर का प्रेम अगुवाई किया। हालेलुया। उसके बाद हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। जैसा कल हमने सुना बेटा, फिर से पुराने नियम की जो भविष्यवाणियां थी पूरी हुई। जैसे कि उत्पत्ति में ही कि तेरे फल को सांप को स्त्री का पुत्र कुचलेगा। यीशु मसीह ने उसको क्रूस पे कुचल दिया। उसके बाद यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि एक, सोचिए कि कितना 1000 साल पहले भविष्यवाणी हुआ था। हालेलुया। मत्ती और मलाकी का पुस्तक का जो अंतर देखेंगे तो करीब 400 से ज़्यादा, 400 साल से करीब ज़्यादा है। हालेलुया। हमारा अंदाजा करीब 400 साल के बाद मत्ती का पुस्तक आया। उससे पहले सोचो कि हजारों साल पहले यशायाह को परमेश्वर वाणी दिया था। हालेलुया। पूरे बाइबल में 66 किताब, 66 अध्याय है, और यशायाह की पुस्तक में 66 अध्याय, किताब और अध्याय दोनों का एक। तो वहाँ पे यशायाह, सोचिए कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर दिया कि कुर्बान होगा, मारा जाएगा, तड़पाया जाएगा, हालेलुया, घोड़े खाएगा, चुप रहेगा। सोचिए, इसीलिए यशायाह की पुस्तक को मिनी बाइबल कहा। हालेलुया। सोचिए यशायाह के मन में नहीं चला होगा कि हे प्रभु, हम भी आपको देख पाते हैं। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के बारे में भविष्यवाणियां करके, हालेलुया, मर गए, नहीं देख पाए, नसीब नहीं हुआ। हालेलुया। योएल ने बोला, जकरिया ने बोला,
जो भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले यीशु मसीह के बारे में बोला, हालेलुया, वो सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के पूरी कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है पूरा हुआ, हालेलुया। पहला जो है भविष्यवाणियां पूरी हुई, वह अपराधियों के मध्य गिना गया। यशायाह के पुस्तक में, हालेलुया, अपराधियों के संग गिना गया, हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, जब पास्टर लोग जब जेल में बंद हो, मालूम क्या बोलते हैं? अपराधी है। आज की डेट में बलात्कारियों के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, हत्यारों के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु के दास लोग कहीं प्रार्थना चला रहे हैं, बस धर्म परिवर्तन। कितने पब्लिक, कितना आंदोलन, पुलिस प्रशासन, हालेलुया, ये अपराधी। तो मतलब कि अभी छत्तीसगढ़ में 3 थानों है भाई दर्ज। देखिए, यीशु मसीह अपराधियों में गिना गया, उसके हाथ और पैर छेदे गए, हालेलुया, उसकी निंदा की गई, उसकी घृणा की गई, उसको ठट्ठे में उड़ाया गया, उसका अपमान किया गया, उसे सिरका पीने को दिया गया। इस सब चीज़ों का अलग अलग एक मतलब है, हालेलुया। उसने अपराधियों के लिए मध्यस्थता की, हालेलुया। पहला मध्यस्थता क्रूस पे ही कर दिया इसने, हालेलुया। एक अपराधी वहाँ पे बगल में टंगा हुआ था, वहाँ पे रोमन सरकार के अनुसार जो कोई पाप करता था, गलती करता था, उसको क्रूस पे टांग दिया जाता था। उसमें एक ने, हालेलुया, बोला कि हम तो प्रभु, हम तो पापी हैं, हमने तो अपराध किया है, हम क्रूस पे टांगे जा रहे हैं, लेकिन आपने तो अपराध नहीं किया है, आप परमेश्वर के बेटे। वो क्रूस पे विश्वास किया, हालेलुया। वो बपतिस्मा में नहीं लिया, हालेलुया। मरने के समय उसने विश्वास किया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में, हालेलुया। उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, हालेलुया। जब पुस्तक को पढ़ते हैं, उसे धनवानों की कब्र दी गई, हालेलुया। कब्र मालूम है, रोमन सरकार के वहाँ पे पत्थरों का कब्र हुआ करता था। लोग मरने वाले होते थे तो मतलब पत्थरों का कब्र बनाने में टाइम लगता था। इसके लिए पहले से कब्र क्या करते, बड़े बड़े जो लोग होते थे, जो धनवान लोग होते थे, पहले से अपने लिए कब्र बनवा देते थे। वो कब्र बनवाई गई थी, कब्र भी यीशु मसीह की नहीं थी, दूसरे की कब्र थी, हालेलुया। और यीशु के अंतिम 7 वचन, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। यीशु ने क्रूस पे लग के 7 वाक्य कहे, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस समय पीड़ा बता रहा था, लेकिन आज के दिन में अंदाज मालूम कब कहते हैं, जब हमारी परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, जब हमारे जीवन में आर्थिक आत्मिक जब गड़बड़ी आ जाता है, तब हमें बात तुरंत बोल देते हैं, प्रभु हमको छोड़ दिया। एक हमारे भाई थे, मित्र थे, डॉक्टर ने क्या बताया कि कभी बाप नहीं बनोगे। उन्होंने तुरंत एक बात बोला, यीशु मसीह ने प्रवेश भाई हमको छोड़ दिया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कौन से वक्त में बोल रहा है, हालेलुया, जब वो क्रूस पे टांगा जा रहा है। कहने का मतलब है कि जहाँ तक अगर यीशु मसीह के अंदर मनुष्य का भी इच्छा था, हालेलुया, वो मनुष्य भी था और परमेश्वर का पुत्र भी था, मनुष्य परमेश्वर दोनों था। तो मनुष्य का भी इच्छा, जहाँ तक हमको लगता है यीशु मसीह को क्या है, जगह से नहीं प्रेम हुआ, हालेलुया। हम भले हमको सबको पता है कि हम मरने वाले हैं, हालेलुया, लेकिन यहाँ पे आए हैं, लेकिन इच्छा क्या है अनुराग भाई, फिर से दोबारा मिले, हालेलुया, फिर से दोबारा बात हो। सबको पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन एक इच्छा होता है कि थोड़ा सा हमारा, जहाँ तक हमारा सेंस कहता है, यीशु मसीह बोले कि काश, यीशु मसीह ने एक बार बोला, पिता हो सके तो कटोरा टल जाए। कहने का मतलब कि चेहरों से, मनुष्यों से यीशु मसीह को प्रेम हो गया, हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह भी चाहता था थोड़ा और चीज़, क्यों, हालेलुया। लेकिन वहाँ यीशु मसीह पिता से क्षमा करने के लिए कहता है हम सभी के लिए, आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा, यही बात बोलता है। देख तेरा पुत्र, ये बात किसके लिए बोला है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देख तेरा पुत्र, तेरी माता। यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाया गया था, हालेलुया, तो वहाँ पे एक बात बताएं आपको, परमेश्वर पिता, मरियम सब कुछ जानते हैं, मरियम को आदर सम्मान मिला और मिलना भी चाहिए, लेकिन फिर भी एक माँ है, हालेलुया, एक माँ। कोई कितना भी कहे, हालेलुया, किसी का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन एक बेटा का
एक माँ का वो लाल ही होता है, बेटा ही होता है। अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ा देकर मरियम माता क्या हो रही थी, रो रही थी, पीड़ा कर रही थी। उस समय यीशु मसीह ने मरियम को क्या कहा पता है, देख ये तेरा बेटा है, ये तेरा प्रिय पुत्र। हालेलुया। चेलों की तरफ दिखाया, मतलब कि हालेलुया मरियम को यहाँ से थोड़ा मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि वहाँ पे माता की जगह पे, हालेलुया ध्यान दीजिए कि हम कलीसिया को देख रहे, एक नजर कलीसिया तो यीशु मसीह की, हालेलुया, और पुत्र जो है हम सब हैं, हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ संबंध के बारे में बताया, हालेलुया, कि जो मरियम यीशु मसीह से प्रेम करती हैं वो प्रेम चेलों से करे, हालेलुया, और जो चेले अपनी माता से प्रेम करता है वो मरियम से करे, मतलब कमी महसूस ना हो मेरे प्रियो। इसीलिए तो आप में हम में जब हमें कोई कमज़ोर होता है, जब किसी को तकलीफ होता है, जब कोई दर्द होता है, तो सब के सब प्रभु के दास, प्रभु के बच्चे लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं, तुरंत उनके घर पे दौड़ के जाते हैं। क्यों? ये जो बात यीशु मसीह ने कहा, ये तेरा पुत्र है और ये तेरा बेटा है, ये जो संबंध है प्रेम का संबंध। इसीलिए हमें जब भी किसी पे दिक्कत परेशानी आता है तो एक दूसरे के पास दौड़कर चले जाते हैं और जाना आवश्यक है। और वहाँ पे कहते हैं कि मैं पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा देता हूँ और पूरा होगा। इस 7 जो वचन है, जो 7 वाक्य है, यीशु मसीह ने कहा कलमा के साथ है, नहीं कलमा जो 7 ये सीजन के साथ सीजन के जो देखिए भी आगे पीछे करते हैं। हाँ वो आगे पीछे है। आगे देखिए, वह मानवीय मृत्यु को प्राप्त हो गया, हालेलुया। वो मानवीय मृत्यु को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि मानव के पापों को क्षमा करना, हालेलुया, मनुष्य के पापों को क्षमा करना था। जैसे मनुष्य मारे जा रहे थे वैसे वो मारा, हालेलुया। जो व्यवस्था था, हालेलुया, तो वहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि जैसा ये बोल रहा है, हालेलुया, कि ये मारा जाएगा, लाओ उसी तरह। लेकिन उस समय पूरे लोगों का संचालन, हालेलुया, पूरी टीम का संचालन, जो यीशु मसीह को मारने वाले, जो घात करने वाले, वहाँ पे पूरा संचालन शैतान नहीं कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है, और शैतान को क्या लग रहा था, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हालेलुया। हालेलुया, और परमेश्वर का ये जो योजना था वो शैतान समझ नहीं पाया, हालेलुया, और परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा कर दिया। एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह मरा, उसने मरकर क्या दिखाया, हालेलुया, हमको भी ऐसे ही मतलब कि जीवन जीते हुए, हालेलुया, यीशु मसीह सेवा करते हुए, क्रूस उठाते हुए दिखाया, हालेलुया, कि मैं देखो मर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं मर रहा हूँ, कब्र में गाड़ा जाऊंगा और मैं जी उठूंगा, यीशु मसीह ने कहा, और जो बोला वो पूरा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम भी मानवीय मृत्यु मरेंगे और आत्मिक जीवन यीशु मसीह सिद्ध करके बताना चाहता है, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन मनुष्य का जीवन जिया और मनुष्य की मृत्यु मरा, लेकिन ईश्वरत्व की का जीवन पा गया, महिमा का जीवन पा गया। मनुष्य का जीवन पवित्रता से आज्ञा पालन करते हुए, आज्ञाकारिता को पूरा करते हुए जिया, मनुष्य का मृत्यु मरा, हालेलुया, जो सजा, और उसके बाद आज्ञा का पालन करते हुए वो जी उठा, हालेलुया। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को जीवे, और जो मनुष्य का मृत्यु है हमारे जीवन में जो होने वाला है वो होकर रहेगा, चाहे हम कितना बचाते हैं, हालेलुया। अगर यीशु मसीह के वचन के कारण अगर हमको मरना है तो वैसे मरेंगे, अगर अपने आप मरना है तो वैसे मरेंगे, चाहे जैसे भी हमको मरना है, हालेलुया, हम जहाँ भी मरेंगे। प्रकाशित वाक्य में कहता है, अगर आप नदी में डूब के मरो, चाहे एक्सीडेंट में मरो, चाहे आग में जिंदा जला दिए जाओ, चाहे कब्र में गाड़ दिए जाओ, काट दिए जाओ, जहाँ भी जाओगे यीशु मसीह, हालेलुया, वहाँ पे स्वर्ग से कहेगा, नदी से अपना मांगेगा, हमारा हाथी हमको दो, हमारे लोग हमको दो, जल से मांगेगा, पृथ्वी से मांगेगा, सबसे अपना अपना मांगेगा, जो जहाँ पे सब लोग आ जाएंगे। तो हम जो हमारा मृत्यु होने वाला है वो तो होगा, लेकिन हालेलुया हम आत्मा में बने रहेंगे तो आत्मिक जीवन जी उठेंगे। और यीशु ने मृत्यु के दंड को सहन किया, हालेलुया, मतलब एक मृत्यु जो है सच्चाई है, हालेलुया, हालेलुया, कर्म केतनो चतुराई, हालेलुया,
मतलब कि जितना भी आप चतुराई करो आप बच नहीं सकते, मृत्यु तो आनी है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु का डर यीशु मसीह ने सहा। अगर चाहता तो यीशु मसीह को मरने का आवश्यकता था? हालेलुया। अगर वो चाहता खुद तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परिवर्तित हो गया यीशु मसीह, हालेलुया। उसको मरने का आवश्यकता था, लेकिन हम मनुष्यों को यीशु मसीह दिखा रहा है, हालेलुया, कि मृत्यु को उसने सहन किया, दंड को सहन किया, हालेलुया, और फिर उसके विजय भी पा लिया। तो हमको भी सहन करना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकता है कि बोलेंगे आपको उद्धार, जो हम प्रचार करें उद्धार हो जाएगा, मृत्यु नहीं जीवन, हालेलुया। पुराना जब यीशु मसीह के जाने के बाद जब प्रेरित जब प्रचार कर रहे थे इतिहास, हालेलुया, तो उसमें जो प्रचार यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। ये चीजें है ना, आत्मिक जीवन पाएगा, हालेलुया, मृत्यु को जीत लेगा। लेकिन उस समय यीशु मसीह पे जो विश्वास करने वाले थे उनको मार दिया जाता था। वो लोग सोच रहे थे कि ये कैसा प्रचार है, असमंजस में थे, हालेलुया। यीशु मसीह सुसमाचार चारों पुस्तकों में है, लेकिन बहुत से लोग असमंजस में थे कि ये कैसा जीवन, उद्धार है किससे? मृत्यु से, इधर तो मार दिया जाएगा, हालेलुया। उद्धार है तकलीफों से, समस्याओं से, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। अगर ईमानदारी से आप पवित्रता से चलोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके जीवन में जितना तकलीफ रहेगा ना दूसरे में नहीं रहेगा, गारंटी। ये मेरा अनुभव है, मेरे प्रिय, हालेलुया। अगर आप ईमानदारी से चलोगे, सेवकाई करोगे, अमीर नहीं हो पाओगे, अमीर नहीं हो पाओगे। आवश्यकताएं जो है नहीं पूरी हो पाएंगी भाई। हमारे भाई की शादी में हमारे घर वालों ने हमसे बोला कम से कम 10,000 तो दे सकता है, वो भी नहीं सुना। हालेलुया। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं सेवा करता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं हुआ, इस कारण मैं शादी में जा रही हूँ, सगे भाई, हालेलुया। तो कहने का मतलब कि जब हम ईमानदारी से सेवाकाई करेंगे तो जरूरतें पूरी नहीं, हालेलुया। अभी जो है विजय और विजय यात्रा एक वचन